बोरियत किसी की भी जान ले सकती है, इसलिए स्ट्रेस और दबाव में मरना शायद ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि लाइफ में करने को कुछ ना हो। सुनने में ये एक बहुत ही बोल्ड और हैरानकुन बात लगती है ना। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि स्ट्रेस से हर हाल में बचना चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि किसी बड़ी जिम्मेदारी से भागना और ज़िंदगी में बस बोरियत का शिकार हो जाना, असल में ये चीज़ इंतहाई ख़तरनाक हो सकती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसानी दिमाग को हकीकतन इस प्रेशर की ज़रूरत क्यों होती है। ये सवाल सेल्फ मास्टरी यानी खुद पर मुकम्मल काबू पाने की बिल्कुल बुनियाद है। आमतौर पर लोग यही समझते हैं कि स्ट्रेस हमेशा जानलेवा होता है और बस हर वक्त आराम करना चाहिए, लेकिन हकीकत कुछ और है। तनाव और इस दबाव को एक मुस्बत रास्ता दिखाना ही असल में कामयाबी का पहला और सबसे अहम कदम होता है। आज की इस दिलचस्प वजाहत में हम मशहूर मुसन्निफ रॉबर्ट ग्रीन की सेल्फ कंट्रोल की फ़िलॉसफ़ी को मुकम्मल तौर पर डिकोड करने वाले हैं। ये समझ लीजिए कि एक मास्टर क्लास है जो ये वाजे करेगी कि कैसे इंसान अपने तनाव और दिमागी सलाहियतों को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करके खुद पर मुकम्मल काबू पा सकता है। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। आज के इस तज्ज़िये में 5 अहम पिलर्स पर बात होगी। पहला, स्ट्रेस की ज़रूरत। दूसरा, स्किल्स के ज़रिए दिमाग की रीवायरिंग। तीसरा, किरदार की असली पहचान। चौथा, खामोशी की ताकत। और आखिर में एग्रेशन और एनर्जी को सही रास्ता दिखाना। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले पिलर से, द नेसेसिटी ऑफ स्ट्रेस। आजकल का कल्चर और माहौल हमें हर वक्त चिल करने और रिलैक्स रहने का दर्ज देता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। इंसानी दिमाग को अपने हाईएस्ट लेवल पर काम करने के लिए लगातार प्रेशर और स्ट्रेस की शदीद ज़रूरत होती है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे मुकम्मल फरार हासिल किया जाए। यहाँ फोकस रेडार का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा दिलचस्प है। जरा सोचिए, जब कोई सच्ची लगन से अपना काम करता है तो उसे इंतहाई हाई एनर्जी और फोकस चाहिए होता है। अब जैसे ही तवज्जो भटकती है तो दिमाग के अंदर एक दर्दनाक सा अलार्म बजने लगता है कि फोकस टूट रहा है। शुरू में ये डीप वर्क और मेहनत बहुत पेनफुल लगती है, खास तौर पर जब बाकी सब लोग मजे कर रहे हों। लेकिन जब फोकस वापस आता है और चीजें समझ आने लगती हैं तो यही अमल इंतहाई मजेदार बन जाता है। और मजे की बात यह है कि दिमाग इस डिसिप्लिन का इनाम सालों बाद देता है। जो लोग आज सिर्फ वक्त जाया कर रहे हैं वो आने वाले सालों में शायद किसी मामूली जॉब की सीढ़ी पर नीचे गिर रहे होंगे, जबकि लगातार फोकस करने वाले और ये दुख सहने वाले कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं दूसरे पिलर की तरफ, रीवायरिंग ब्रेन्स विद स्किल्स। देखें, जिंदगी में इल्म और हुनर यानी नॉलेज और स्किल्स ये बिल्कुल सोने और करेंसी की तरह हैं। अगर इब्तिदाई उम्र में हुनर नहीं सीखा जाए तो आगे चलकर वक्त एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने खड़ा हो जाता है। और इस चीज़ की बेहतरीन मिसाल खुद रॉबर्ट ग्रीन का सफ़र है। पॉइंट नंबर 1, वो यूरोप में बगैर किसी मकसद और डिसिप्लिन के घूमते रहे, कोशिश करते रहें कि बस कोई नॉवल लिख लें। फिर आता है पॉइंट 2, उन्होंने जर्नलिज्म शुरू की। यहाँ आकर उन्होंने स्ट्रिक्ट डेडलाइंस के दबाव में लिखना और जुमलों को दिलचस्प बनाना सीखा। पॉइंट 3, हॉलीवुड में काम करते हुए उन्होंने डीप रिसर्च करना और कहानी में ड्रामा पैदा करना सीख लिया। ये अलग अलग स्किल्स बिल्कुल ईंट दर ईंट मिलकर एक मजबूत बुनियाद बन गईं, जिसका फाइनल नतीजा पॉइंट 4 में सामने आया, द 48 लॉज ऑफ पावर जैसी अजीम किताब की सूरत में। इस मुसलसल सीखने के अमल का डायरेक्ट कनेक्शन न्यूरोप्लास्टिसिटी से है। यूसीएलए के एक मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट श्वार्ट्ज ने ओसीडी के मरीजों पर रिसर्च की और ब्रेन स्कैन से प्रॉपरली ये साबित किया कि जब इंसान संजीदगी से नए स्किल्स सीखता है और अपने सोचने का अंदाज बदलता है तो वो असल में अपने दिमाग के फिजिकल मैटर और उसकी वायरिंग को तब्दील कर देता है। जरा गौर करें इस बात पर। ख्यालात जैसी गैर मादी चीज़ दिमाग की फिजिकल वायरिंग को बदल सकती है। ये एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग है। जब कोई वाकई संजीदा होता है तो दिमाग उस फ्यूचर के लिए पहले से ज़मीन तैयार कर लेता है जहां कोई बड़ा कारोबार या तख्लीक वजूद में आनी होती है। चलिए अब आते हैं तीसरे पिलर पर, द ट्रू मेजर ऑफ कैरेक्टर। अपने अंदर स्किल्स पैदा करने और दिमाग को सेट करने के बाद असल जिंदगी में दूसरों को सही तरीके से परखना इंतहाई ज़रूरी है। किसी इंसान को उसकी जहानत, खूबसूरती या बाहरी चमक दमक से जज नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके किरदार की मजबूती या कमजोरी से परखना चाहिए। एक कमज़ोर और मजबूत किरदार में बहुत वाज़े फ़र्क होता है। कमज़ोर किरदार का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये कि वो लोग तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे लोग फ़ौरन डिफेंसिव हो जाते हैं और उनके गिर्द एक प्रोटेक्टिव शेल यानी एक किस्म की दीवार बन जाती है, जिसकी वजह से वो कभी अपनी खामियों को नहीं सुधार पाते। इसके बिल्कुल बरक्स एक मजबूत किरदार वाला इंसान तनकीद को हमेशा कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेता है,
मुश्किल वक्त में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है और बहाने बनाने के बजाय सबके लिए काबिल भरोसा साबित होता है। अब सवाल यह है कि किरदार की असल पहचान होती कब है? जब झूठा मास्क उतर जाता है। लोग आमतौर पे बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, लेकिन अचानक आने वाले शदीद स्ट्रेस में उनकी असल शख्सियत सामने आ ही जाती है। मिसाल के तौर पे, जब किसी को दफ्तर में अचानक अपने सबॉर्डिनेट्स पर ताकत मिलती है, तो क्या वो जालिम बन जाता है? या फिर लोग अपने रोमांटिक पार्टनर्स का इंतखाब कैसे करते हैं? क्या सिर्फ ऐसे शख्स को चुनते हैं जिस पर हुक्म चला सकें ताकि अपनी अंदरूनी इनसिक्योरिटीज छुपा सकें? और यहां तक कि दफ्तर से बाहर किसी आम से खेल में भी किसी शख्स का शदीद कॉम्पिटिटिव रवैया उसकी असल शख्सियत का मुकम्मल राज खोल देता है। इस सफर में आगे बढ़ते हुए चौथे पिलर पर नजर डालते हैं, द पावर ऑफ साइलेंस, खामोशी की ताकत। समाज में गुफ्तगू के असूल बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि बातचीत ही ये फैसला करती है कि किसी का सोसाइटी में क्या मुकाम होगा। तो अहम पॉइंट यह है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलना और हर वक्त बातें करते रहना किसी को भी इंतहाई कमज़ोर और बेकाबू दिखाता है। इसके मुकाबले में कम बोलना इस बात का वाज़ह सिग्नल है कि इंसान का खुद पर और अपने अल्फाज पर मुकम्मल काबू है। दूसरा पॉइंट, यही सेल्फ कंट्रोल एक असर और ताकत का ऑरा पैदा करता है। और तीसरा, ज़रा इस सिचुएशन को इमेजिन करें। सब लोग लगातार बहस कर रहे हैं और अचानक कोई ऐसी बात करता है जो थोड़ी पुरस्रार या एम्बिगुअस हो। लोग नेचुरली उस पर गौर करने पर मजबूर हो जाते हैं। हर वक्त बोलते रहना इंसान को वीक बनाता है, जबकि खामोशी और ठहराव हमेशा रिस्पेक्ट और मिस्ट्री को दावत देते हैं। और अब हम आते हैं आज के इस डीप डाइव के 5वें और आखिरी पिलर की तरफ, चैनलिंग अग्रेशन एंड एनर्जी। इस हिस्से में हम सोर्स मटेरियल की रोशनी में बगैर किसी बायस के ये देखेंगे कि आजकल के दौर में मैस्कुलिनिटी, टेस्टोस्टेरोन और इंसानी स्ट्रगल की कुदरती ड्राइव के बारे में क्या हकायक पाए जाते हैं। इस बताए गए हवाले पे जरा गौर करें। ये वाज़े करता है कि कुदरती असर्टिवनेस और एग्रेशन अपने आप में कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये रॉ एनर्जी असल में एक ताकतवर और मुफीद ड्राइव है, लेकिन इससे डिसिप्लिन और शदीद सेल्फ कंट्रोल की ज़रूरत होती है। आजकल के माहौल में अक्सर इस एनर्जी को नागवार समझा जाता है, लेकिन फैक्ट यह है कि यही वो फोर्स है जो इंसान को आगे बढ़ने पर पुश करती है। शर्त सिर्फ यह है कि इस पर कंट्रोल मौजूद हो। अगर इस कुव्वत को सही रास्ता ना मिले तो ये अनचैनल्ड एनर्जी बन जाती है, जो कि लिटरली बहुत डिस्ट्रक्टिव और टॉक्सिक होती है। ऐसे मामलात में लोग खुद को सिक्योर महसूस करने के लिए दूसरों को और ख़ास तौर पर ख़वातीन को नीचा दिखाते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, जब इस कुदरती एनर्जी को कंट्रोल और मुनज़्ज़म किया जाता है तो ये चैनल्ड एनर्जी बनती है। फिर इसी एनर्जी को किताबें लिखने, मुस्बत मकासद या स्पोर्ट्स में लगाया जाता है। एक डिसिप्लिन किरदार ख़वातीन का दिली एहतराम करता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी की तहकीर के बजाय अज़मत और कामयाबी हासिल करने के लिए करता है। इसकी सबसे परफेक्टली प्रैक्टिकल मिसाल खुद रॉबर्ट ग्रीन की ज़िंदगी है। उन्होंने इस दुनिया के खिलाफ अपनी तमाम फ्रस्ट्रेशन, अग्रेशन और गुस्से को किसी आम इंसान को नुकसान पहुंचाने के बजाय एक बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते पर चैनल किया। उन्होंने इस शदीद रॉ एनर्जी को द 48 लॉज ऑफ पावर जैसी मास्टरपीस किताब लिखने में इस्तेमाल किया, ताकि लोगों की मैनिपुलेटिव फितरत को बेनकाब किया जा सके। ये इस बात का सबूत है कि अगर अग्रेशन डिसिप्लिन पाले तो सदियों तक याद रखे जाने वाले मास्टरपीसेस बन जाते हैं। तो इस पूरी तफसीली डिस्कशन को देखते हुए अब सबसे अहम सवाल जो पैदा होता है वो ये है, इस ज़ाती स्ट्रेस, स्किल्स और रॉ एनर्जी को आगे किस बेहतरीन मकसद में चैनल किया जाएगा। सेल्फ मास्टरी और किरदार की मजबूती का ये सफ़र लगातार मेहनत और लगन मांगता है। उम्मीद है कि इन 5 पिलर्स की वजाहत ने चीज़ों को देखने का एक बिल्कुल नया ज़ाविये दिया होगा, जो आने वाले वक्त में न सिर्फ दिमागी सलाहियतों को बूस्ट करेगा, बल्कि उस जानलेवा बोरियत से हमेशा के लिए दूर रखेगा जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था।